ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बिंदी का तिलक लगाकर बैठ जाएं। अपनी ऊंच समर्थ स्मृतियों में मन मस्तिष्क को अपनी बुद्धि को हद की सारी बातों से हटा ले कि ये वेला है कमाई की, उस परमात्मा से मंगल मिलन की। दिलाराम के सामने हाले दिल बयां करने की। प्राप्तियों के सागर से सारी प्राप्तियां अनुभव करने की। जो मुकर्रर है उनके द्वारा मेरे लिए, जो लिखी गई है मेरे नाम पर, उस महबूब ने इस संध्या को मेरे नाम से सजाया है, मुझे याद किया है, मुझ पर दृष्टि पड़ी है उसकी, अपने दिल में मुझे बिठाया है, अपने से भी ऊंच बनाया है। अपने नैनों का नूर अपने दिल तक नशीन बनाया है। ये ढलती हुई शाम, ये रोमांचक प्रभु मिलन की, प्रभु आनंद की, सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की वेला। स्थित हो जाए अपने श्रेष्ठ स्थिति की, श्रेष्ठ समान की स्थिति पर। किसने याद किया है, किसने पुकारा है, कौन मिला है जिसके एक दर्शन के प्यासे थे, वो सागर बनकर आया है। मेरे दिल का दरिया जो सूख चुका था, मेरा मन जो हार चुका था, मन की बंजर भूमि पर वो स्नेह का दरिया, कितनी प्राप्तियां, कितनी नवीनता, कितनी प्रारब्ध लेकर आया है। देखे स्वयं को प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ, मैं बेदाग हीरा, मैं मस्तक मणि,
स्थूल काया को संभाले हुए, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाते हुए, राजा हूं, मालिक हूं, रथी हूं, सबकी लगाम अपने हाथों में लेती हूँ, बस एक की अव्यभिचारी याद में बैठ जाती हूँ, अपने तन और मन को साध कर अपनी बुद्धि को एकाग्र कर रही हूँ इस पावन सी वेला के लिए। अपने अंदर के मायावी संस्कारों को तिलांजलि दे रही हूँ, उस चंचलता को दूर हटा रही हूँ, सदा काल के लिए समाप्त कर रही हूँ। मेरे अंदर की रमणीकता जागृत हो रही है, मेरे अंदर के रोमांच खड़े हो रहे हैं। भगवान मिल गया है, वो खुदा दोस्त बनकर मिला है, वो साजन है, वो सखा है, वो महबूब है। मेरे जीवन में हर बल प्रदान करने वाला मेरा बलवा, मेरा सब कुछ। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं आत्मा। चारों ओर माया की जंजाले हैं, फूल फूस से वो दुख करता बनकर चारों ओर से कितने पेपर, कितनी परिस्थितियां लेकर आ रही है। कभी मेरे मन के भीतर से, तो कभी कर्मों की पुरानी फाइल्स खोलकर, कभी लौकिक तो कभी अलौकिक से, कितनी विभिन्नता से भरी है ये माया की जंजाल। हर सेकंड, हर पल नया पार्ट, नया रूप, बहुरूपी बनकर, कहीं स्नेह के मीठे छुरी बनकर, तो कभी रौद्र रूप धारण कर कर, कभी काम तो कभी क्रोध, कभी लोभ तो कभी अहंकार, कभी आलस्य तो कभी अलबेलापन, कभी व्यर्थ चिंतन। नित नए विकार के साथ, नित नए रूप धारण कर कर, नित नई परिस्थितियों के साथ वो मेरी टीचर बनकर आई है, नित नया पाठ पढ़ा रही है। वो मेरी हेल्पर है, वो मेरी सखी है। मैं जो हूं, जैसी हूं, मुझे दिखा रही है। उसके जितना बड़ा कोई दोस्त नहीं है मेरा। ज्ञान के दर्पण में मुझे हर पल नया चेहरा दिख रहा है। ये यात्रा है अंदर और बाहर एक होने की। जो मैं अंदर हूं वही मैं बाहर दिखूं, उसमें माया मेरी हेल्पर बनकर भिन्नता से मेरे पेपर लेकर मेरी स्थिति को, मेरी अवस्था को ऊंचा उठा रही है। जब जब भी देखती है, मेरे चित्त से मेरा बाबा जरा सा भी हटता है,
वो आकर अपना तांडव मचा देती है। कभी कोई कर्मेंद्रिय तो कभी कोई। हर उलट सुलट खेल दिखाकर मुझे गिराकर वापस ऊंचा उठा रही है। क्या पाठ है उसका? अपने चिंतन की धारा में बहते जाए। मैं किसे अपना दोस्त मानूं? उस माया को जो परमात्मा ने भेजी है, जिसे अपनी बेटी बनाया है, या उन आत्माओं को जो स्नेह से मेरी पालना कर रही है? मैं जो हूं, जैसी हूं, मेरा स्वीकार कर रही है। देखिए अपने आप को। जीवन में जितनी भी परिस्थितियां, जितने भी विघ्न आए, जितने भी तूफान आए हैं, उस तूफान के बाद की जो शांति मिली है, तूफान को भी तोहफा बनाकर गई है। जरा सोचे, ये जो माया के नाम का पात्र हमारे जीवन में ना होता तो क्या होता मेरा पुरुषार्थ? क्या होती मेरी पुरुषार्थ की गति? कौन मुझे दिखाता अपने दिल का दर्पण, अपने अंदर छिपा हुआ एक नया चेहरा जो विकारों से भरा हुआ है, जो कमी कमजोरियों से भरा हुआ है। स्वयं से प्रश्न करें, जिस माया को बाबा ने अपनी बेटी बनाया है, अगर वो पात्र मेरे जीवन में ना होता तो ना वो हलचलें होती, ना हलचल के बाद का वो सुकून होता, ना उन हलचलों में बाबा मुझे और खींचता, ना मैं हर आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को देख पाती, ना मैं स्वाद से भरे हुए रिश्तों को समझ पाती। अगर ये माया ना होती तो मेरे जीवन में पुरुषार्थ की तीव्रता ना आती, मेरे अंदर वो महसूसता की शक्ति ना जागृत होती, मैं स्वयं को परख ना सकती। अगर ये माया ना होती तो अपनी जिम्मेवारियों को कैसे समझती मैं, कैसे वो कर्तव्य का पालन, उसका एहसास करती। अगर रोज रोज की ये नए पेपर, ये विभिन्नता, ये वैरायटी जो हर पल प्रतिपल वो लेकर आ रही है मेरे पास, अगर वो ना होती तो लड़ने के बाद की जो जीत की खुशी है वो कैसे मिलती? कौन सा मुंह लेकर जाती मैं अपने पिता के सामने? कैसे महसूस आती, कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं, कितनी प्राप्ति है, क्या प्रारब्ध है, क्या क्या कमियां हैं, अभी मंजिल कितनी दूर है।
अभी कितनी ऊंच है। अगर ये माया ना होती तो महसूस करे इस माया की प्रेजेंस को अपने जीवन में। जो एक निराकार स्वरूप, बाप के समान स्वरूप लेकर मेरे जीवन में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे हर पल मेरे साथ है। सारी दुनिया साथ छोड़कर जा रही है, सारे रिश्ते नाते बेकार हो रहे हैं, सबके ओरिजिनल चेहरे बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये माया लड़ते लड़ते मेरा साथ दे रही है। जो 63 जन्म से मेरे जीवन में कितने दुख लेकर आई, परंतु एक उसका सकारात्मक भाव देखे। सबने छोड़ा, माया ने नहीं छोड़ा। कभी पछाड़ा तो कभी गिराया, कभी नाक से पकड़ा तो कभी चोटी से, कभी ऐसा जकड़ा कि बुद्धि का नेत्र ही बंद कर दिया। किसी ना किसी माध्यम से वो मेरे साथ चलती रही, मुझे दुख दे देकर। इस रावण के राज्य की महसूसता कराती रही। भक्ति काल में भी वो दुख की करन करावन हार बनकर आई मेरे जीवन में। मुझे भक्ति करना सिखाया। मैंने 9 भक्ति की। मेरे मन में प्रभु की खोज उत्पन्न हुई। उस भक्ति में भी मुझे वैराग्य आया। मैं गुफाओं में गई, मैं कंधराओं में गई, मैंने तप किए, मैंने व्रत किए, मैंने उपवास किए, मैंने पर्वतों पर ढूंढा, मैंने गुफाओं में ढूंढा, नदियों पर स्नान किया, मंदिरों में घंटियां बजाई। अगर ये माया ना होती तो कौन मुझे यहाँ ले जाता, कहाँ से वो वैराग्य आता। मेरे मन में वो तड़प थी जो परमात्मा को पाने की, वो कहाँ से आती। मैं उस रावण के राज्य को ही राम का राज्य समझती। अगर ये माया ना होती तो महसूस करे इस माया की हाजिरी को। मेरे साथ उसके गहन रिश्ते को। आज किस दिशा में मेरे चिंतन की धारा बह रही है। आज की उस माया पर भी प्रेम आ रहा है। सबने छोड़ा, तूने नहीं छोड़ा। बार बार पटक पटक कर मुझे अपने प्रीतम की याद दिलाई। इतनी भक्ति कराई, इतनी भक्ति कराई, जो उसको आना पड़ा भक्ति का फल देने के लिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने के लिए, जो उसको आना पड़ा फिर से वो सतयुगी राजधानी स्थापित करने के लिए, तुझसे मुझको छुड़ाने के लिए। कितना वंडरफुल है मेरा बाबा। कितना धन्यवाद करे बाबा का। मुझे किससे मिलाया है। एक तरफ स्नेह का दरिया है तो एक तरफ आडंबर का दरिया है। एक तरफ सुख का सागर बुला रहा है तो एक तरफ दुख की भासनाएं वापस खींच रही है। एक तरफ मेरा भविष्य पुकार रहा है
तो एक तरफ मेरा वो भूत अपनी ओर खींच रहा है। मेरे अनादि आदि संस्कार मेरे अंदर से जागृत हो रहे हैं, तो वो माया के आसुरी स्वभाव संस्कार भी पीछा नहीं छोड़ रहे। कैसा है ये संगम का समय। यही तो इस समय की वैरायटी है, विचित्रता है, विभिन्नता है। अगर ये माया ना होती तो कहां से देखती मैं इस विभिन्नता को। इसलिए परमात्मा उवाच है, बच्चे ये पेपर टाइगर है, बच्चे इस ड्रामा को खेल समझो। जो हो रहा है सब कुछ मनोरंजन ही मनोरंजन है। ये सारा खेल है। महसूस करें इस खेल को। जब जब भी परिस्थितियां आई, पेपर आए, जब जब भी मेरी हार हुई, जब जब भी मैं गिरी, उसके बाद की मेरे पुरुषार्थ की तीव्रता कितनी बड़ी, मैं कितना ऊंचा उठी। जब जब भी माया ने मेरा मुंह फेरा, मैं और जोश से, पूरे होशो हवास से परमात्मा की ओर आगे बढ़ी। मेरे अंदर के शेर को मैंने जगाया। मेरे अंदर की सारी शक्तियां जागृत करने वाली ये माया ही तो है। उसने मुझे कमजोरी का दर्पण दिखाया। उसने बताया कि यहाँ मैं कमजोर हूँ। उसी ने बताया, उसी ने जताया। इतनी कमियां भरी पड़ी है अब तक, और मंजिल बड़ी भारी है, बड़ी दूर जाना है। वो जानती है, बस उसका समय अब पूरा हुआ है। वो जाने से पहले मुझे फिर से वो सत्युगी राज्य भाग्य दिलाने आई। वो बार बार गिरा कर फिर से ऊंचा उठाने आई है। आज मैं आत्मा अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जीवन के हर पहलू को देख रही हूँ, माया के हर रूप रंग को देख रही हूँ। आज नई नजर है, नया नजरिया है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू निकला है कि माया मेरी हेल्पर है। बाप की बेटी होने की नाते से वो मेरी बहन है। ऊंचा उठाने आई है, बाप समान बनाने आई है। अगर ये माया ना होती तो मैं इस दुख के राज्य को ही सुख का साम्राज्य समझ जाती। अगर ये माया ना होती तो मैं कैसे पूज्य बनती, मैं पुजारी ही रह जाती। मैं कैसे अपने पूर्वज बने का वो रिश्ता निभाती। मैं बस मांगती ही रह जाती मंदिरों में, दर दर, तट तट, घट घट, भटकती ही रह जाती। चारों ओर भटका भटका कर उसने दिखाया कि देख भगवान कहीं नहीं है। उसने हर मंदिर में मुझे ले जाकर दिखाया कि ये भगवान नहीं है। उसने मेरे अंदर की भगवान की खोज को तृप्त होने ही नहीं दिया। उसने मुझे दौड़ाया, भगाया, तड़पाया कि मेरे अंदर की वो ज्वाला निरंतर चलती रहे। चाहे ज्ञान का काल है, चाहे भक्ति का काल, मेरे अंदर के बवाल को उसने जला के रखा है, उसने जगा कर रखा है। अगर ये माया ना होती तो उसको हराने का जज्बा कहाँ से आता।
मैं निरंतर युद्ध के मैदान में कैसे खड़ी रहती, मैं कैसे वो शिव शक्ति बनती जिसकी आस मेरे बाबा को है। मेरा बार बार उससे लड़ना, कभी हारना कभी जीतना, निरंतर याद का, निरंतर सेवाधारी का, वो मेरा प्रण, वो मेरा वचन कैसे जागृत होता। मैं कैसे बाबा को बार बार जाकर अपना चार्ट दिखाती। अगर ये माया ना होती तो मैं पूरे दिन भर क्या रूह रिहान करती, मैं क्या बताती अपने बाबा को। अब दिन भर को जागृत रखने के लिए, निरंतर रूह रिहान करने के लिए वो कितनी भी भिन्नता लेकर आती है मेरे जीवन में, कितनी वैरायटी से भरी है ये। क्या पात्र भेजा है बाबा ने मेरे जीवन में, कितना वंडरफुल है मेरा शिव बाबा, जो कितने सारे नए नए पात्र को लेकर आया है। वो माया रावण, वो ड्रामा माँ, वो यज्ञ पिता, वो यज्ञ माता, वो लौकिक, वो अलौकिक परिवार, वो ब्राह्मण परिवार, वो फरिश्तों की महफिल, वो सतयुगी साम्राज्य, वो सतयुगी परिवार, वो दैवी परिवार। मेरे संगम के इस एक जन्म ने मुझे क्या क्या नहीं दिखाया। बड़ा वंडरफुल है ये ड्रामा, बड़ा वंडरफुल है बाबा का ये ज्ञान, बड़ा वंडरफुल है मेरा बाबा। मैं कितनी किस्मत वाली, मैं कितनी तकदीरवान आत्मा हूँ। मेरा जीवन तो देखो कितना वैरायटी से भरा हुआ, कितना रोमांचक है, जहाँ हर कदम एक खेल है, एक पेपर है, एक जीत है तो एक हार है। कभी वो जीतती तो कभी मैं हारती, कभी मैं जीती तो वो हारती। अगर ये माया ना होती तो ये हार जीत का खेल कहाँ होने वाला था। मैं किसको हरा कर विश्व महाराजन बनने का वो रुहाब, वो रुतबा, वो नशा उठाती। अगर इसको हराती नहीं तो मेरे अंदर वो उमंग, उत्साह, वो जोश कहाँ से आता। मेरा जीवन वो सैंपल हाउस कैसे बनता। मैं कैसे बाबा की हर आज्ञा का पालन करने के लिए दिन रात बीसों नाखूनों का जोर लगाती। अगर ये माया ना होती तो ये पुरुषार्थ ही ना होती, ना ये प्रारब्ध होती। जैसे धूप के बाद छांव की महसूसता बड़ी अच्छी लगती है, वैसे दुख के बाद का ये सुख बड़ा प्यारा लगता है। यही है इस ड्रामा की वैरायटी, यही है इस ड्रामा का रोमांच, यही है उसकी विभिन्नता, ये रोचकता। अगर ये माया ना होती तो क्या मजा आता। जीवन से सारे रोमांच चले जाते। जब जब भी उसने अपनी ओर खींचा तब तक मैं और बाबा की ओर भागी। अगर ये माया नहीं होती तो मेरे अंदर कितने भाव हैं, कितनी भावनाओं के दरिए बह रहे हैं, मैं कैसे देख पाती हूँ उसको। वो मेरे भावों में बह रही है, मेरे भावनाओं में आ रही है, वो मेरे अंदर जाकर भूचाल मचा रही है, वो एक भी जगह नहीं छोड़ रही है। मैं यहाँ से पकड़ू वहां से जा रही हूँ। अगर ये नहीं होती तो कैसे ये खेल होते। अगर ये नहीं होती तो कैसे चिंतन की धाराएं बहती, कैसे मेरे बुद्धि के कपाट खुलते, कैसे बुद्धि खिलती, कैसे मन को शांति मिलती। ये मन ऐसे ही भटकता रहता देहधारियों में। अगर ये माया नहीं होती तो मैं देहधारियों से ही प्रेम करती रहती। मुझे वो ईश्वर की प्राप्ति, वो ईश्वर का प्रेम कैसे मिलता, वो महसूसता कैसे होती।
कितने आधे कल्प के दुखों के बाद का ये संगम का समय, जहाँ बाबा ने मुझे भेंट कराई है माया से, इस ड्रामा से। वो जानता है ये माया ना होती तो मेरे बच्चे इतना मुझे याद भी नहीं करते। जब वो नियम तोड़ाने आती है तो नियम और पक्के हो जाते हैं। जब वो धारणाएं तोड़ने आती है तो धारणाएं और पक्की हो जाती है। जब वो पकड़ने आती है तो मैं बाबा को और पकड़ लेती। जितना वो मुझे जकड़ने जाती है मैं बाबा को और जकड़ लेती। जितना वो मुझे नीचे गिराती है मैं उच्च समान में और स्थित हो जाती। मेरे अंदर लड़ने का वो जज्बा कायम करने वाली ये माया ही तो है। अगर ये माया ना होती तो ये कुछ भी नहीं होता। क्या रोल होता, क्या पात्र होता। महसूस करे इसकी हाजिरी को, इसके प्रेजेंस को, क्या क्या दिखा रही है। हर चेहरे के अंदर माया अपना रूप दिखा रही। परमात्मा महावाक्य है। आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ माया है। चाहे वो लौकिक है अलौकिक है, हर आत्मा के अंदर माया है। कभी किस रीति से तो कभी किस विधि से। हर पल वो नई भिन्नता लेकर, नवीनता लेकर आती है। मैं आत्मा अपने इस विचित्र चिंतन के साथ स्वयं को संतुष्ट समझ रही हूँ। संतुष्टता की प्राप्ति हो रही है मुझे। आज महसूस हुआ है कि माया का मेरे जीवन में होना भी मेरे लिए कितना फायदेमंद है। अगर माया ना होती तो विकारों के भूचाल ना दिखते, तूफानों के समंदर में डूबती नहीं तो सुख का सूरज कैसे लाती। अगर ये नहीं होती, अगर वो मेरे भावों में भावनाओं में नहीं होती, मैं दूसरी आत्माओं के भाव और भावनाओं को कैसे समझ पाती। अगर ये माया ना होती तो मैं कैसे पिसती रहती, कैसे पीटती रहती। सिक सिक, मर मर, मर मर के जो जीवन जिया मैंने। मैं कितनी घुटी, मैं कितनी पिसी, और मेरे अंदर से अनुभव की खुशबू आई। मैं अनुभव की अथॉरिटी बन गई। अगर ये माया ना होती तो मेरे समान आने वाले हर आत्मा के जीवन के पेपर से मैं कैसे बचाती हूँ। इस माया ने तो मुझे अनुभव की अथॉरिटी बनाया। मुझे इतना पक्का कर दिया, इतना पक्का कर दिया। जो पेपर मेरे जीवन में आया मैंने किसी और के जीवन में ना आने दिया। जहां मैं गिरी मैंने किसी और को ना गिरने दिया। जहां मैं अटकी मैंने किसी और को अटकने नहीं दिया। जहां मैं रुकी मैंने किसी को रुकने नहीं दिया। अपने अनुभव से मुझे आत्मा ने सबको उठाया, निस्वार्थ स्नेह से, निस्वार्थ भाव से। जो रूप मैंने देखा माया का मैंने किसी को देखने ना दिया। अगर ये माया ना होती तो ऐसी सेवाएं कहाँ से होती। मैं किसी के दिल को, किसी के भाव को कैसे समझ पाती। कैसे मेरे समान आत्मा घुट रही है, पिस रही है, दुखी हो रही है। उस भाव को समझने के लिए निरंतर माया के पेपर मेरे जीवन में चलते रहते हैं। निरंतर बाबा मुझे अनुभव की अथॉरिटी बना रहे हैं उसके द्वारा। अपनी महसूसता की, अपने अनुभव की इस शक्ति को धारण किए मैं आत्मा इस माया के संसार को छोड़कर उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, अपने घर में,
बड़ी सहजता से मैंने इस संसार को छोड़ा है, लेकिन आज उससे भी प्यार हो गया है। आज उसको शुक्रिया करने का मन कर रहा है। कभी तू मीठी तो कभी कड़वी बनकर आई मेरे जीवन में, कभी खट्टी मीठी बनकर आई, कभी तीखी बनकर आई। नित नए स्वाद दिखाए, नित नए भाव पैदा किए। तेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। अब मैं तेरे राज्य को छोड़ रही हूँ, अब मैं तुझे छोड़ रही हूँ। आधा कल्प के बाद फिर से मिलेंगे। जैसे माया विदाई दे रही है प्यार से मुझे, मेरे से ज्यादा उसको खुशी हो रही है। महसूस करे उस पात्र को जो कभी दिखता नहीं है, परंतु निरंतर हमारे साथ है। महसूस करे कि चारों ओर वही है, रावण के राज्य में करण करण हार, वो दुख हरता। जब परमपिता परमात्मा आया इस जहां में, उसने मुझे माया से मिलाया। उसने बताया जहां मैं रहती हूँ वो माया, जिसको देखती हूँ वो माया, जिसको अपना समझती हूँ वो माया, जो दुश्मन है वो माया। सब माया का संसार है। इस माया के संसार से निकलकर मैं उड़ती हूँ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाकर रुकू और धन्यवाद कर दे दिल से इस माया का। तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया है, तुझे भी कोटि कोटि बार वंदन है, नमन है। तूने मुझे अपने बाप से मिलाया, तूने मुझे अपने आप से मिला दिया। तूने गिरा कर भी ऊंचा उठाया। मैं जानती हूँ तू जब भी आती थी तब मेरा बाबा नहीं होता था। तू मुझे बताती थी कि बाबा कहाँ है। तू लेकर आती थी बाबा को मेरे पास, तू ढूंढ कर लेकर आती थी मेरे पास। तूने मेरी मदद बहुत की है। तू मेरी हेल्पर है माया। कितनी बदनामी हो रही है तेरी, कितनी आत्माएं तुझे याद करके बद्दुआएं दे रही है, लेकिन मैं आत्मा तेरा शुक्रिया कर रही हूँ। अगर तू ना होती तो कुछ भी नहीं होता। ये खेल खेल नहीं लगता, ये रोमांच नहीं होता। तेरा कोटि कोटि बार वंदन है, नमन है, तेरा शुक्रिया है। नीचे की ओर की धरनी को देखे, चारों ओर माया का वो साम्राज्य छोड़कर उठ चले ऊपर की ओर। माया ने बड़े प्यार से विदाई दी है। ऐ सितारे, ऐ फरिश्ते, तेरे साथ होने का, तेरे पास होने का मेरा भी वो एहसास बहुत अच्छा रहा। तेरा ये साथ अच्छा रहा। मैंने तुझे बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन तू बार बार उठी। तूने कभी हिम्मत नहीं हारी, तू कभी थकी नहीं, तू कभी रुकी नहीं। मैं देखती रहती थी कहाँ से गिराऊं, कहाँ से उठाऊं, कहाँ ये थक जाए और मैं अपना बना लूं। मुझे भी नाज है भगवान के ऐसे बच्चों पर। हजार बार गिरने के बाद भी उठते हैं और उठाते हैं, उड़ते हैं और उड़ाते हैं। तुझे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुझसे ही मैंने ये शक्तियां ली, जो आधा कल्प उसी शक्ति से मैं दुखों का साम्राज्य चलाती, उस भगवान को आने के लिए मजबूर कर देती हूँ। जरा आज खुला है तेरा वो ज्ञान का नेत्र। आज देखा है तूने मुझे अपने उस नेत्र से, जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। ऐ फरिश्ते तेरा बहुत दिल से शुक्रिया। ऐ सितारे तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। माया मेरा धन्यवाद करती है और मैं माया का धन्यवाद करती हूँ। हे माया, मैंने तुझे अपने जीवन में कभी कोई स्थान ही नहीं दिया। बाबा बोलता रहा, लेकिन मैंने सदा अपने अंदर की कमी कमजोरी को देखा। मैंने कभी प्रवेश नहीं होने दिया। तू थी, तू वहीं थी, लेकिन तेरे गिराने के बावजूद मैंने वापस उठने की कोशिश की। तेरे वजूद को मैंने खत्म करने की कोशिश की।
मेरे हर खेल में मेरा साथ निभाने के लिए तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। और विदाई ले रही हूँ साम्राज्य से आधे कल्प के लिए, और उड़ चलती हूँ अपने घर की ओर। अगर ये माया ना होती तो मुझे अपने घर की ओर जाने का सुखद अनुभव ना होता। जैसे सारे बंधन छूट गए, सारे रिश्ते नाते छूट गए, और मैं स्वतंत्रता का सितारा हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। कितना जकड़ कर रखा था, कितना पकड़ कर रखा था, कैसे कैसे भाव थे, स्वभाव थे, संस्कार थे, सारी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़कर मैं चली अपने पिया के घर, अपने बाबुल के देश, अपने बालम के पास। पहुंच जाए अपने घर में, शांति के प्रदेश में, सुकून के जहान में, जहाँ सर्वशक्तिमान विराजमान है। अपनी शीतल शीतल मीठी मीठी रश्मियों से मुझे और आकर्षित कर रहा है। उनकी एक एक किरण जैसे मुझे चूम रही है, झूम झूम कर मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। देखे वो किरणों का नृत्य, कैसे नाचता, कैसे खेलता हुआ मेरा मीठा बाबा मेरा स्वागत कर रहा है। देख रहा है अपने विजयी रत्न को, जीत हासिल कर कर आया मेरा लाडला बच्चा, माया जीत बनकर आया मेरा लाडला बच्चा, एक नए नजरिए को लेकर आया मेरा लाडला बच्चा। बहुत खुश हो रहा है। वो प्राप्तियों का सागर, वो खुशियों का समंदर अपनी शक्तिशाली किरणों के माध्यम से मेरे ज्ञान के कपाट को, मेरी बुद्धि को और विशाल बनाता जा रहा है। हर एक नया नजरिया, नवीनता, चाहे वो पुरुषार्थ की है, चाहे सोच की है, चाहे संकल्पों की है, चाहे स्थूल है, चाहे सूक्ष्म है, मेरे अंतर मन की गहराई तक वो सारे भाव जिसे मैं जान सकूं, परख सकूं, चाहे फिर से जागृत हो सकूं, फिर से उजागर कर रहा है। कितना खुश हो रहा है मेरा मीठा बाबा कि मेरा बच्चा सर्व प्राप्ति संपन्न बनकर आ गया। निरंतर युद्ध के मैदान में छोड़ा था मेरे बाबा ने मुझे, जरा भी दया नहीं आई थी बाबा को। निरंतर हर पल उसने मेरे सामने माया को खड़ा किया था, माया को हुक्म दिया था, जाओ घूसा मारो, फटकारो, उनको गिराओ तो वो उठने की कोशिश करें। आज बाबा बहुत खुश हो रहा है। सुप्रीम टीचर ने रिजल्ट देख लिया, जैसे कि मेरे एक एक पुरुषार्थ पर खुशी की प्राप्ति दे रहा है वो मुझे। भगवान खुश हो गया, और क्या चाहिए। शाबाशी दे रहा है मुझे। ऐ मेरे लाडो, ऐ मेरे मीठे बच्चे। उस युद्ध के मैदान में कितने गिरे, कितने उठे थे, आखिर वो दिन आया आज। वो संपूर्णता आ गई, वो संपन्नता आ गई। आपको ऊंचा उठाने में माया ने बड़ी मेहनत की है। मेरी वो आज्ञाकारी बेटी है जिसने आपको आज्ञाकारी बना दिया, जिसने आपको ऊंचा उठा दिया। हाँ जी बाबा, आज महसूस किया हमने। इस नए नजरिए को देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मेरे बुद्धि में नवीनता भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। वो ज्ञान का सूर्य, वो नवीनता का सूर्य,
वो प्राप्तियों का सूर्य अपनी ट्रिमेंडस पावर से मुझे अपने समान सशक्त समर्थ बना रहा है। निरंतर उनसे वरदान आ रहे हैं, दुआएं मिल रही है मुझे। सदा जीते रहो बच्चे, सदा सुखी रहो बच्चे। माया जीत भव, विकर्मा जीत भव, मन जीत भव, मोह जीत भव। उनके स्नेह की धाराएं मेरी ओर जो बह रही है, कितने वरदानों को मेरे अंदर गहराई तक ले जा रही है। आप मेरे सपूत बच्चे, आप मेरे लाडले आज्ञाकारी बच्चे हो। अगर ये माया ना होती तो आपको वफादारी का क्या पता चलता, जिम्मेवारियों का क्या पता चलता। कैसे आप यज्ञ रक्षक बनते, यज्ञ बनते और यज्ञ सेवक बनते। जो हुआ बहुत अच्छा, हो रहा है और अच्छा, और होने वाला बहुत 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 अच्छा। निरंतर इस बात को स्मृति में रखना। माया मेरी बेटी है और आपकी हेल्पर है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। वो नवीनता के पेपर लेकर आएगी, अंतिम सांस तक आएगी, फिर वो भी ताली बजाएगी, वो भी फूल चढ़ाएगी, फिर वो भी साथ देगी, फिर वो भी सहयोग से आपको मेरे पास भेजेगी। जी बाबा, ये महसूसता हो गई हमें। और कभी नहीं हारेंगे, ना थकेंगे, निरंतर लड़ते रहेंगे, जीत कर दिखाएंगे। जब आपने कहा है तो विजय माला का मणका हम बनकर दिखाएंगे। आपकी हर आस को पूरा करेंगे, आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। जिस कर्म के लिए, जिस कर्तव्य के लिए, जिन जिम्मेवारियों के लिए आपने हमें सिलेक्ट किया है, वो सारे निभाएंगे बाबा। याद और सेवा का लॉक लगाएंगे बाबा। निरंतर याद में रहेंगे, निरंतर सेवाधारी समझेंगे, निमित्त बनेंगे, निर्माण निर्मल बन जाएंगे, आपके समान संपूर्ण झुक जाएंगे, निरहंकारी बन जाएंगे। कितने गुण, कितनी शक्तियां, कितनी शिक्षाएं आपने जो दी माया जीत बनने के लिए। बड़े एकाग्रता से, बड़े अटेंशन से हम इन सबको धारण करेंगे। आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे बाबा। वो स्नेह का सागर जैसे दिल खोलकर लुटा रहा है स्नेह, किरणों की बाहें फैलाते ही उस प्रकाश की काया में समावेश कर जाती हूँ। मैं वो बन जाती हूँ और वो मैं बन जाता, हम दोनों एक हो जाते हैं। जानता है वो कितने थक कर, कितने हार कर, कितनी मेहनत कर कर आए हैं मेरे बच्चे। प्यार से गले लगा रहा है, मन को शीतल बना रहा है, एक गजब की शांति मिल रही है। उनके होने का एहसास, उनके भीतर में समाने का एहसास। देख रही हूँ मैं स्वयं को शांति के समंदर में डूबता हुआ, एक नई अनुभूति लेता हुआ। मेरे अंदर नवीनता का सूर्य उदय हो चुका है, नए नजरिए का सूर्य उदय हो चुका है। योग की शक्तियां बढ़ चुकी है, ज्ञान का बल बढ़ चुका है, खुशियों की बौछार हो रही है बाबा से मुझ पर। अनुभव की भरमार हो रही,
प्राप्तियों की बरसात हो रही है। वाह, क्या सुंदर नजारा है परम धाम का ये। चारों ओर गोल्डन रेड लाइट और सितारों की बारिश हो रही है जैसे। इतना पावन पवित्र नजारा। और रिमझिम मुझे और सुख अनुभव करा रही है। मैं बढ़ती जा रही हूँ और मैं बनती जा रही हूँ बाप समान। सारे विकारों का विध्वंस हो रहा है और निर्विकारी दुनिया के लिए बाबा मुझे तैयार कर रहा है। बाबा के दिल में बैठ गया मैं, बाप का दिल तख्त नशीन बच्चा, जिस पर निरंतर परमात्मा की नजर है। निरंतर वो मेरे पीछे पुरुषार्थ करवाने के लिए मेहनत कर रहा है। वो निरंतर मुझे देख रहा है और वो निरंतर माया को भेज रहा है मुझे सशक्त समर्थ बनाने के लिए, मुझे ऊंचा उठाने के लिए। उसकी वो निरंतरता मेरे जीवन में विजय को ले आती है। उनकी ये निरंतरता मुझे फिर से बाप समान बना देती है, फिर से मुझे सत्युगी राज्य स्थापन करने के लिए निमित्त बनाती है, फिर से मुझे श्री कृष्ण श्री राधे के समान बना देती है। भरपूर हो रही हूँ, भरपूर परमात्मा नशे में चूर श्रेष्ठ समान की स्थिति में स्थित। मैं शक्तिशाली लकी सितारा आ जाता हूँ अब नीचे की ओर। बाबुल की गली को छोड़ दिया मैंने और फिर से वही माया का साम्राज्य, लेकिन एक नया नजरिया लेकर, एक नई हिम्मत लेकर, एक नया कदम लेकर, एक नवीनता लेकर आई हूँ। फिर से तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया लेकर आई हूँ। आ जाती हूँ अपने स्थूल काया में और जैसे माया उठ खड़ी होती है, फिर से मेरे पर नजर रखे हुए, फिर से कहाँ से गिराऊं, क्या करूं, जो इस आत्मा से निरंतर परमात्मा की याद ना जाए। उसके लिए वो अभ्यास कर रही है, वो मेहनत कर रही है, क्योंकि वो भी मुरली सुन रही है। माया के हर स्वरूप को पहचान कर परख कर मैं आत्मा हर एक स्वरूप को एक टाइटल देती हूँ, पेपर टाइगर, मनोरंजन का, खेल का, और हल्की हो जाती हूँ। अभी नया उमंग है, नया जोश है, नई तरंगे, अब नया होश है, फिर से नई हिम्मत आई है, फिर से उठने की, फिर से ऊपर उठने की, उड़ने की, नया पुरुषार्थ लाने की। मस्तक के भव्य भाल पर चमक रही मैं मणि, अपने होशो हवास से माया का शुक्रिया कर रही हूँ, मेरे मीठे प्यारे बाबा का शुक्रिया कर रही हूँ। मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर मुझे हर एक नए नए पात्रों से आपने मिलाया। मैं क्या थी और आपने क्या बना दिया। मेरे जीवन में कितनी विभिन्नता और कितनी नवीनता भरी है आपने, और मैं समझ नहीं पाई। मैं रोती रही, मैं हारती रही, पर अब निरंतर के अटेंशन और अभ्यास के साथ मैं सदा आगे बढ़ती रहूं। आपकी हर सिमत का पालन करूंगी मीठे बाबा। आपका कोटि कोटि बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। प्रकृति माँ का शुक्रिया, इस पावन वेला का शुक्रिया, इस माया का भी शुक्रिया, स्थूल काया का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।